कुछ लोग मौके की इंतज़ार में रहते हैं और कुछ लोग मौका गवा देते हैं। मीन राशि के जातकों, आप मौका गवाने वाले नहीं, मौके पर चौका मारने वाले हैं। या ये कहूँ कि मौके पर चौका क्या छक्का मारने वाले हैं। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है आपके साथ सन 2025 में, जो आपके लिए किसी भी मौके से कम नहीं। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य अजय आपका अपने चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, सन 2025 में कुछ नए मौके आपके हाथ लगने वाले हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटियाँ आपके पास आने वाली हैं। शनि की 7.5 तो आपके ऊपर चल ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज जी आपको बहुत कुछ मौका देने वाले हैं। इस वर्ष आपकी कुंडली में शनि और शुक्र का नवपंचम योग भी बनेगा। गुरु महाराज जी और चंद्रमा का भी गजकेसरी योग बनेगा। इसलिए आपके पास मौके बहुत आएंगे। कोई अनजान व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ सकता है, नए मौके भी आपको वो दे सकता है, अपने कुछ शेयर भी आपको दे सकता है, अपने साथ भी वो आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र दे सकता है। मीन राशि के जातकों, वैसे तो आप हर किसी की मदद करने वाले हैं, अपनी जेब में हो ना हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आ गया तो आप उसको खाली नहीं भेजते, आपके पास बस होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि अब कुछ मौके ऐसे आने वाले हैं जो आप किसी की भी भरपूर दिल से भरपूर मदद कर सकते हैं। इसलिए सन 2025 में कुछ संभल के चलने वाली बातें भी आपको बताऊंगा, और आपका करियर कैसे रहने वाला है इसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। हेल्थ आपकी कैसे रहेगी ये भी मैं बताऊंगा, और आपके पास धन संपत्ति एक नई तरीके से आने वाली है, और कैसे आने वाली है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय मित्रों, धन संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो धन संपत्ति तो इस वर्ष आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। शनि के 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन शुक्र महाराज आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। इस मौके को हाथ से न जाने दें। अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, आपके चलते हुए बिजनेस में कोई नया बिजनेस जुड़ने वाला है या कोई ऑफ़र आपको दे रहा है, तो आप ज़रूर उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आप साइड में भी कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऑफ़र्स आपको मिलने वाली है कि थोड़ा सा समय निकाल कर 2 घंटे 3 घंटे निकाल कर आप अलग से अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन आपके साथ बनने वाली है। मीन राशि के जातकों, यह समय सन 2025 का विशेष रूप से वैसे तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए यह वर्ष किसी गोल्ड से कम नहीं, क्योंकि उनको इस वर्ष बहुत तरक्की मिलने वाली है, बहुत सीनियरिटी बनने वाली है उनकी अपनी जॉब में। जॉब के लिए कोई नई ऑफ़र्स भी आपको आ सकती हैं। कहीं से अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है तो वहाँ से भी आपको कोई लेटर आ सकता है। इंटरव्यू में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बेटियाँ जो एथलेटिक्स बनने जा रही हैं, खिलाड़ी बनने जा रही हैं, किसी भी के खेल में अगर वो हिस्सा ले रही हैं, तो ये समझिए कि सन 2025 में वो कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली हैं। खेल खिलाड़ियों के लिए यह वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। नौकरी पेशा लोग, उनको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके लिए तो कुछ नया साथ में जुड़ने वाला है। नौकरी तो वो करेंगे ही करेंगे, नौकरी में उनको कोई भय नहीं रहेगा, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ काम वे अवश्य ही करेंगे। परिवार की बात अगर मैं करता हूँ तो परिवार में बहुत अच्छी सुख शांति रहने वाली है। कहीं से कोई भी दबदबा नहीं बनेगा, कहीं से कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, बिल्कुल सही चलने वाला है। इसलिए आपको परिवार की तरफ से, आपको अपने मित्रों की तरफ से भी बहुत कुछ ऑफर्स मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ मित्र आपके ऐसे भी होंगे जो आपको धोखा देने में तैयार रहेंगे। क्योंकि कुछ मित्र जो ऐसे हैं जिनको आपने ही पहचानना है कि वो कौन से मित्र हैं, आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए मित्रों से ज़रा सावधान रहें और अपने रिश्तेदारों से भी थोड़ा सावधान रहें। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करने वाले हैं,
केमिकल्स का काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले हैं, और कुछ भी जो लोहे से संबंधित काम करने वाले हैं उनके पास कुछ अच्छी धन संपत्ति आने वाली है। कहीं से गड़ा हुआ धन का मतलब ये नहीं कि आप कहीं खुदाई शुरू कर दें, लेकिन कहीं से का मतलब ये है कि आपके पास कहीं रुका हुआ धन जो है वो भी मिलने वाला है। इस वर्ष जहाँ जहाँ आपने पेमेंटें फंसाई हुई हैं वहाँ सबसे पेमेंटें आपके पास आने वाली हैं। शनि की साढ़े साथी के साथ साथ आपको शनि महाराज जी मेहनत तो कराएंगे ही कराएंगे, मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा कराएंगे, और ये वर्ष आपका मेहनत का ही है, लेकिन फल देने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे, फल भी वो आपको पूरा ही देंगे। एक चीज़ से आपको सावधान करूंगा, शनि वक्री होंगे तो कुछ आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपका आकर्षण किसी दूसरे की तरफ भी बढ़ सकता है जहां से आपको बदनामी मिलने के योग भी बनेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना है। यह समय आपका जुलाई से शुरू होगा और दिसंबर तक रहने वाला है। इन 6 महीनों में आपने अपने आप को पूरा सतर्क रखना है, कहीं दूसरी तरफ दिल नहीं लगाना है और किसी से भी जुड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये आपको बदनाम करने वाले हैं। अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लव रिलेशन में हैं, तो वो भी आप ध्यान से करिए क्योंकि बदनामी के कुछ योग बनने वाले हैं। साथ में ही आप वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली जल्दी से देर भली, वो उसमें थोड़ा ध्यान दें। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करने वाले हैं तो अपनी गाड़ी को ठीक ठाक चेक करा लें, सब कुछ उसका कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, क्योंकि दुर्घटना का योग बन सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली चीज़ें जो हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रहों की पोजीशन कुछ ऐसे बनने वाली है कि आपके साथ बहुत से लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, कुछ नए बिजनेस भी आपको जुड़ेंगे, लेकिन दुर्घटना का योग भी साथ साथ बन रहा है। कहीं से कोई बड़ा धोखा भी मिल सकता है, खासकर धोखा मिलने की जो संभावनाएं हैं वो अक्टूबर के महीने में है। अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय आपने बहुत ही सावधानी से निकालना है। इस समय आपने किसी से डील नहीं करनी। अगर कोई कागज़ आपने साइन करना है तो पढ़कर करना है कि उसमें लिखा क्या हुआ है। कुछ मित्रों से भी अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ रिश्तेदारों से भी अलर्ट रहना पड़ेगा, और जो लोग आपसे पैसा उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं तो कृपा करके अक्टूबर के महीने में ये बंद कर दें। कहीं से पैसा ना लें और ना ही किसी को दें, क्योंकि यह महीना कुछ उथल पुथल वाला आपके साथ रहेगा। इसलिए आपको एक विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ कि अपने आप को बिल्कुल केयरफुल रखिए। बुध ग्रह आपको एक विशेष रूप से नया ज्ञान देने वाले हैं। आपको अपने कर्मों पे पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, और आप करेंगे भी। कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली हैं उनमें आप कामयाब रहेंगे। बुध बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि आपकी तीव्र रहेगी, कुछ नया बिल्कुल करने की सोचेंगे और हो भी जाएगा। इसलिए बुध का विशेष रूप से ध्यान रखें। हो सके तो मूंग की दाल किसी को दान में ज़रूर देते रहें, साबुत मूंग की दाल को। दूसरी विशेष रूप से आपको बता दूं, जो महिलाएं घर गृहस्थी वाली हैं उनके लिए भी समय बहुत शानदार रहने वाला है। घर में उनकी इज्जत बढ़ने वाली है, रिस्पेक्ट रहेगी। कुछ रिश्तेदार आपके घर में आएंगे, कुछ दिन रहेंगे भी, और वो भी आपको इज्जत मान देकर ही जाएंगे। महिलाओं के लिए यह वर्ष इसलिए शानदार रहने वाला है क्योंकि महिलाओं के जो कामकाजी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए शुक्र महाराज जी बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इस वर्ष पैसों की बरसात रहने वाली है। भूमि, वाहन, घर, नई संपत्ति, नया घर, ये सब कुछ आपको इस वर्ष ज़रूर मिलेगा। आभूषण खरीदने का आपको विशेष रूप से मौका मिलेगा। कपड़े आप खरीदेंगे, टूर एंड ट्रैवल्स भी आप जाएंगे, कहीं अच्छी यात्रा भी आप करेंगे। मीन राशि के मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष आपकी तीर्थ यात्रा जरूर रहेगी। किसी न किसी तीर्थ स्थान पर जरूर आप जाएंगे। हो सकता है आप अपनी कुल देवी पर भी जाएं, हो सकता है आप किसी विशेष तीर्थ स्थान पर भी जाएं। यह वर्ष आपके लिए शुभ और शानदार रहने वाला है। इसलिए इस वर्ष को और शानदार बनाने के लिए और अच्छी तरक्की करने के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मदद तो आप सबकी करते हैं, लेकिन इस वर्ष थोड़ा ध्यान से चलने का योग बन रहा है। इस लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। हो सके तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम सुनें। कुछ हो सके तो घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाएं, उनका पाठ कराएं। यह 3-4 उपाय हैं जो आपको विशेष रूप से कर लेने चाहिए। इन उपायों से आपके घर में, आपके काम में, आपकी नौकरी में बहुत ही शानदार तरक्की होगी, बहुत ही शानदार सुख संपत्ति रहने वाली है आपके पास। तो ये उपाय छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से जीवन बदल सकता है और आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। मैं धोखाधड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ योग अक्टूबर के महीने में ऐसा बनने जा रहे हैं, इसलिए इन उपायों को आप करते रहें और अपना जीवन शानदार बनाते रहें। मीन राशि के मित्रों, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में सन 2025 का विवरण आपको बता दिया कि आपका सन 2025 कैसा रहने वाला है। अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों, मेरे उपायों से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माता की ज़रूर लिखें या अपने कुछ व्यूज़ भी आप दे सकते हैं। जय माता।